बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको अपने अंकल उमर शहजाद का शिद्दत से इंतज़ार होगा, क्योंकि हम रोज़ाना एक नई कहानी सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं और जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। प्यारे बच्चों, हर बार की तरह मैं आपसे कहता हूँ, इस बार भी हमारा चैनल स्टोरी वर्ल्ड 007 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बच्चों, जैसा कि हम हर रोज एक नई कहानी सुनते हैं, आज जो हमारी कहानी का उन्वान है वो है लालच बुरी बला है। इस कहानी में आप आज बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने जा रही है। ये जो कहानी है इसमें एक बच्चा होता है और वो लालच करता है, और स्पेशली जो बड़ी बात है वो इसमें ये है कि इसमें एक चुड़ैल होती है, चुड़ैल जो बच्चों को लालच देती है। आज की जो कहानी है वो जरा मुनफरद होगी, अलग होगी। उम्मीद है आप सबको बड़ा मजा आएगा, लेकिन एक बात, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। और जो छोटे दिल वाले हैं या कमजोर दिल वाले बच्चे हैं वो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें और हैंड फ्री भी ना लगाएं, वरना वो डर जाएंगे। कौन कौन बहादुर बच्चा है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कुछ सालों पहले की बात है कि दूर एक जंगल के पास एक गांव हुआ करता था। जंगल में छोटे मोटे बहुत सारे जानवर थे, मगर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इंसानों को खाता हो। तो वहाँ के गांव वालों को भी जानवरों से कोई खतरा नहीं था। वो गांव बहुत खुशहाल था। गांव के पास एक नहर भी थी, लेकिन एक दिन एक चुड़ैल आ गई। दिखने में तो वो इंसानों की तरह ही थी, मगर वो चुड़ैल इंसानों और जानवरों को पका के खा जाती थी। क्या महक आ रही है। कितने नौजवान हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग रहते हैं यहाँ। पिछले गांव में तो मैं सबको खा गया, लेकिन अब यहाँ लगता है खाने को और अच्छा भोजन मिल जाएगा। ये सोचकर वो चुड़ैल अपनी गार में जंगल में चली गई। पहले कुछ दिन उसने वहां के जानवरों को खाया पकाया। चुड़ैल ने ऐसे ही फिर जानवरों को। अब मैं जानवर खा खा के बोर हो गई हूँ। मुझे अब इंसान का मांस चाहिए। मुझे इंसान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं गांव में जाके कुछ बच्चों को पकड़ लाती हूँ। बच्चे आसान शिकार होते हैं। मैं बच्चों को पकड़ के यहाँ बांध के रखूंगी और फिर जब भूख लगेगी उनमें से एक एक को पकाकर खा जाऊंगी। ये सोचकर चुड़ैल जंगल से निकल गई, गांव की तरफ चली। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंची तो उसे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। वो बहुत खुश हुई। अरे वाह, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं इनमें से एक बच्चा लेके जाती हूँ और उसे पहले गुफा में जाके बांध के आती हूँ, फिर दूसरे को लेने आऊंगी। हाँ। वहां बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा बच्चा चुड़ैल के पास वाले दरख्त के पीछे छुप गया। चुड़ैल ने एक आम उठाया और उसे दिखाकर बोली, अरे नन्हे राजा, आम खाओगे? बच्चा अपने खेल में बहुत मसरूफ था, तो उसने सर हिलाकर नहीं कर दी। चुड़ैल ने वो आम खाया और फिर कहा, इतना मीठा आम, इतना मीठा आम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। वो बच्चे के दिल में लालच आ गई। उसे वो आम खाना था,
पर उसे अपना खेल भी नहीं छोड़ना था। देखो मुझे ये आम तो चाहिए, पर मैं अगर यहाँ से बाहर निकला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे छोटे महाराज, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं वहाँ आ जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे के पास आ गई और उसे आम दिया। बच्चे ने आम खाना शुरू किया था कि चुड़ैल ने उसे बोरी में बंद कर लिया और वहां से उसे जंगल ले गई और अपनी गार में आकर उसे बच्चों को बांध दिया और उसका मुंह भी बांध दिया और उसके हाथ भी बांध दिए। ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं बाकी के बच्चों को भी ऐसे ही लेके आती हूँ। इन बच्चों से मेरा 1 महीना तो आराम से भोजन चल जाएगा। चुड़ैल अब एक एक करके गांव के सारे बच्चों को उठाने की कोशिश कर रही थी और अपनी गार में ले आती। गांव में सबको पता चल जाता है कि गांव के बच्चे गुम हो रहे हैं। गांव में खौफ फैल जाता है। सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखने लग जाते हैं। कोई भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। और इस तरफ चुड़ैल को 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो 8 ही बच्चे हुए। अब मुझे 2 बच्चे और चाहिए, फिर मैं 1 महीना कुछ काम नहीं करूंगी। आराम से इस गुफा में बच्चे खाते हुए बिताऊंगी। हाँ। यहाँ गांव में जो लोग थे वो बहुत परेशान थे और वो इकट्ठे होते। सरपंच जी, हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे गांव में एक भी बच्चा बचेगा नहीं। जय श्री कृष्णा, ये बात तो सच ही है ना? मैं तो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजाने दूंगा। हाँ भैया, सच बोल रहा हूँ। हाँ, बात तो सोचने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे उठा के कौन ले जाता है। दूसरे दिन चुड़ैल जब गांव आई बच्चों को उठाने के लिए, तो कोई भी बच्चा उसे नहीं मिला। गांव का हर बच्चा अपने बाप अपने भाई के साथ था। फिर उसे एक गरीब बच्चा नजर आया जो दुबला पतला कहीं अकेला बैठा था। चुड़ैल उसको उठा के ले जाने लगी थी। उसे उठाते हुए एक आदमी ने देख लिया। वो उसके पीछे पीछे चुपके से जा रहा था जबकि चुड़ैल को पता न चले। और उसने चुड़ैल को उसका गार देख ली और उसने समझदारी का मुजाहिरा किया। वो वापिस आया और उसने दूसरे लोगों को अपने साथ लिया। सब लोगों ने हाथ में आग ली और चुड़ैल की तरफ चले गए, जंगल की तरफ। वो लोग जंगल तक पहुंच गए पर उन्हें कहीं भी चुड़ैल नजर नहीं आई। क्या लगता है ना, डायन यहाँ है ही नहीं। हाँ, सच बोल रहा हूँ। यही अच्छा मौका है, हम अंदर आते हैं। अंदर चलो, अंदर चलो। ए मोटा भाई, संभाल के ना, बच्चों को लेकर आते हैं, समझे क्या? पर सब लोग एक साथ रहना, हाँ, कोई अलग नहीं। ए चाचा, संभाल के ना, चलो 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 चलो। सब लोग एक इकट्ठे होकर अंदर जाने लगे कि सब ने देखा कि चुड़ैल सो रही है। सब ने मिलकर चुड़ैल को पकड़ लिया और उसे पेड़ के साथ बांध दिया और सब बच्चों को आजाद करवा लिया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं बाबा रे बाबा, कैसे छोड़ दे ताकि तुम हमारे बच्चों को खा जाओ? अरे मैंने एक भी बच्चा नहीं खाया है। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। तुम यहाँ नहीं खाओगी तो कहीं और पर किसी न किसी को तो खाओगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। आग लगा दो पेड़ को। हाँ हाँ, आग लगा दो, आग लगा दो। चुड़ैल जलकर खाक बन गई तो रह गई तो सिर्फ उसकी खाक। तो इस तरह लोगों की सोच बोझ ने सब बच्चों की जान बचा। तो देखा बच्चों, आज हमने जो कहानी देखी और सुनी, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लालच होती है वो बुरी बुला होती है और किसी की दी हुई कोई चीज भी हमें नहीं लेनी चाहिए, तो चाहे वो कोई भी हो। हमारे अम्मी अब्बू भाई बहन अंकल, वो जब हमें कोई चीज खाने के लिए दे तो वो हमें खानी चाहिए। इसके अलावा कोई भी हमें कोई भी चीज दे वो हमें नहीं खानी चाहिए। उस बच्चे ने देखा आपने कि चुड़ैल ने उसको किस तरह वो
आम दिया, वो उसकी लालच में आ गया, वो पकड़ा गया, क्योंकि वो तो चुड़ैल थी, वो छोटा बच्चा था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आपने जो ये कहानी है ये अपने फ्रेंड्स को भी सुनानी है और अपने अम्मी अब्बू भाई बहन को भी जरूर सुनानी है। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।